नवी मुंबई नेटवर्क। आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के चलते देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के चलते आज नवी मुंबई के बेलापुर स्थित केंद्र सदन में एक भव्य चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका आयोजन PIB के द्वारा किया गया। इस भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन नवी मुंबई की पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह, CRPF महासचिव रणदीप दत्ता, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्टी जनरल चंद्रकांत घाग, PNB वेस्टर्न रीजन प्रमुख नितिन देशमुख के हाथों किया गया। उद्घाटन समारोह में आजादी के महत्व को बताते हुए नाट्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जिसपे कलाकारों ने अपने नृत्य और कला के जरिए आजादी के महत्व को सभी से रूबरू करवाया। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महासचिव रणदीप दत्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवकों को सीख लेकर राष्ट्र के प्रति संघर्ष करने वाले हमारे महापुरुषों के बारे में अवगत होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम किया गया है PIB के द्वारा, ये बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जो पुराने लोगों ने आज़ादी के लिए जो फाइट किया है, उसके बारे में आज की डेट में नॉलेज नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री इसके बारे में पूछ लो, फट बताएंगे, व्हाट्सएप के बारे में फट बताएंगे, बट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में नहीं बता पाएंगे। मेरे को थोड़ा जोश इसलिए भी आ जाता है, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते और पुलिस के होने के नाते जब मुझे देखता हूँ तो मेरा तो वैसे ही खून खोलने लगता है। बट ये सब बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। बेसिक ट्रेनिंग बच्चों को प्राइमरी स्कूल से देने की ज़रूरत है कि फ्रीडम स्ट्रगल हमने कैसे प्राप्त की है। और ये जो PIB द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैं PIB का सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, दिखाया है, चित्र प्रदर्शनी दिखाई है। मैं अपने CRP और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, उनकी फैमिली को निर्देश करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और देखें और जिसकी जानकारी इनको प्राप्त कर सकें। वहीं नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने कहा कि इस चित्र प्रदर्शनी में ऐसे कई चित्रों को लगाया गया है जो सामान्य लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आयुक्त ने कहा कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास जब समय की कमी है, लेकिन उनसे वे अपील करेंगे कि वे यहाँ आकर देश को आज़ाद करने वाले महापुरुषों के बारे में जानें और आने वाली युवा पीढ़ी को उनसे अवगत करवाएं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं PIB के, ये जो चित्र प्रदर्शनी यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, उसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ से करा है। उनको सबको मैंने अपने तरफ से, हमारे अधिकारी की तरफ से सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो आज़ादी का जो 75वां साल है, जो ये अमृत वर्ष है, उसका मैं एक बार दोबारा सारे देशवासियों को, सब लोगों को अपने तरफ से, अपने पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रही बात जहाँ तक कि ये जो प्रदर्शनी है, इसमें आपको पता है कि ये हमारे देश में, हमारे देश की जो लड़ाई थी आज़ादी की, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है आज़ादी की लड़ाई का, उसमें जिन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया, जो शहीद हो गए, उन्होंने जिस तरह से देश के लड़ाई के लिए, आज़ाद करने के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उनके जीवनी के ऊपर उनके फ़ोटोग्राफ्स और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, कैसे क्या किया है, उसके बारे में प्रदर्शनी लगी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के फ़ोटोग्राफ्स हैं और बाकी जो लिखे हुई हैं चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं जो उसके बारे में मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। स्पेशली यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी जो फोटोग्राफ्स हैं और उनके जो लेख हैं बहुत सारे, उनके बारे में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सहयोग रहा है आज़ादी की लड़ाई में देश के लिए। और इसके पीछे जो ये सब ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो इनकी मेन मंशा है कि आज की जो पीढ़ी है या सभी लोग यहाँ पे आएँ, इसका लाभ लें और जिन महापुरुषों ने या जिन शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान जो है वैसे ही नहीं होना चाहिए, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में और एक राष्ट्रभक्ति के निर्माण में उसका सहयोग मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये जो आउटरीच, जो रीजनल आउटरीच के यहाँ के जो अधिकारी हैं उसमें, जिन्होंने ये प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की है इस तरह से। और इसमें आपने देखा जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो इनके जो डांस थे या फिर जो स्किट थी, वो भी बड़ा ही एक अच्छा एक मैसेज था, उसमें संदेश था देशभक्ति का, और हमारे नई पीढ़ी के लिए, कैसे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उसमें जो इंस्पिरेशन मिलना चाहिए उनको। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको आएँ, यहाँ पे प्रदर्शनी का लाभ लें, देखें। और मैं दोबारा एक बार आयोजक जितने भी यहाँ पे हैं सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। सूचना मंत्रालय द्वारा संग्रहित पुराने चित्रों की ये प्रदर्शनी, इसका लाभ नवी मुंबई और आसपास के रहने वाले लोगों को जरूर उठाना चाहिए। बता दें कि यह प्रदर्शनी शुक्रवार तक चलने वाली है, जहां पर किफायती दरों में पुस्तकें भी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।